Hello everyone, welcome to GX Education YouTube channel. In this video we are going to discuss about what is a multiplexer. कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम देखेंगे, उसके बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी, उसका ये ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर और टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर तक बात करेंगे। चलो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर। अगर आप मल्टीप्लेक्सर को पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानोगे कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। तो द मल्टीप्लेक्सर इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल लाइन आउटपुट, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और उसमें एक सिंगल लाइन आउटपुट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ से जो इनपुट है वहाँ देखो x0 x1 x2 कहाँ तक xn तक, यहाँ पे मल्टीपल मेनी इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स है, मेनी इनपुट्स और सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस, एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें हम क्या होता है मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा सेलेक्टर, मतलब इसको डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। द सेलेक्ट लाइन डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट and also increase the amount of data that can be sent over a network within a certain time। मतलब देखो इसमें देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक सेलेक्ट लाइन है C1 C0, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारा कौन सा आउटपुट कनेक्टेड है, ठीक है। सेलेक्ट द लाइन और डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड, और ठीक है कौन सा इनपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमको डिटरमाइन करता है कि कौन सा इनपुट कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा, और क्या करता है और अमाउंट ऑफ डेटा को भी इंक्रीज करता है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ से इनपुट कनेक्टेड है, ठीक है, और कितने इनपुट लाइन कनेक्टेड है। तो ये सेलेक्टर लाइन क्या करता है, इसको डिटरमाइन करता है। C1 C0 क्या है, ये एक सेलेक्टर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करके क्या बताते हैं, ये C1 C0 क्या है, ये सेलेक्टर लाइन है जो हमारा इनपुट x0 x1 x2 को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारे कितने इनपुट यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा डैट कैन बी सेंट ओवर ए नेटवर्क, और क्या करता है जो हमारा सेलेक्ट लाइन आता है वो, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब हमारे अमाउंट ऑफ डेटा की, हमारे डेटा को की जो वैल्यू है यहाँ पे x0 x1 x2, इसको भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है हमारा सेलेक्टर लाइन। तो डेटा कैन बी सेंट ओवर ए नेटवर्क विद अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस करेगा। C1 C2 जो हमारा डेटा लाइन को जो इसका इनपुट इंक्रीज करेगा वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कि इस टाइम में हमारे डेटा इनपुट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, किसी नेटवर्क पे। तो मल्टीप्लेक्सर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ एनालॉग एंड डिजिटल एप्लीकेशन। जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को क्या करता है, कैपेबल होता है हैंडल करने के लिए उसके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लेक्सर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ एनालॉग एंड डिजिटल एप्लीकेशन। जो भी हमारे एनालॉग एंड डिजिटल एप्लीकेशन होते हैं उनको हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है, हमारा मल्टीप्लेक्सर इन एनालॉग एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें डिजिटल एप्लीकेशन में कैसे हैंडल करता है, एनालॉग में कैसे हैंडल करता है। तो उसके हम आगे इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिया है व्हेन द मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर डिजिटल एप्लीकेशन इट इज़ कॉल्ड डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। मतलब जब भी हम कोई डिजिटल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर को तो उसको क्या करते हैं, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इसको एनालॉग में यूज़ करेंगे तो उसको एनालॉग मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। मतलब अगर हम देखो हमारा मल्टीप्लेक्सर डिजिटल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। इफ़ वी आर यूजिंग फॉर एनालॉग एप्लीकेशन सो वी कैन से दैट एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, एंड इफ़ वी आर यूजिंग फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस, ठीक है, डिजिटल एप्लीकेशन सो इट कॉल्ड डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर का ये डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 x0 x1 x2 xn तक क्या है, इसके इनपुट लाइंस है, और हमारा y क्या है, सिंगल आउटपुट है।
C1 C0 क्या है, ये मल्टीप्लेक्सर का जो सेलेक्टर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है दैट हैज़ मैक्सिमम 2n डेटा इनपुट। जो इसका जो डेटा इनपुट होगा 2n होगा, ठीक है। एंड सिलेक्शन लाइंस, जो एन होता है वो सिलेक्शन लाइंस होता है, एंड सिंगल आउटपुट, और जिसका आउटपुट क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। इनपुट इसके मल्टीपल हो सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, मतलब मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है one of these data input will be connected to the output based on the value of selection lines। मतलब इसमें क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा मतलब इनपुट यहाँ पे होगा वो सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कि हमको कितना यहाँ पे जितना सिलेक्शन लाइन हम यहाँ पे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को इनपुट करेंगे, ठीक है। ऑन one of these data input will be connected to the output based on the value of selection line, ठीक है। और यहाँ पे देखो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी। मतलब हमारा जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे है, इसमें दो तरह के मल्टीप्लेक्सर होता है, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी होती है और यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी है। जो मल्टीप्लेक्सर की टेक्नोलॉजी है दो तरह की है, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो एनालॉग टेक्नोलॉजी के फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये एनालॉग में है। एनालॉग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और दूसरा क्या है, डिजिटल के भी, या डिजिटल को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं एक कैटेगरी में। पहला है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को फर्दर 2 पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेस और एसिंक्रोनाइजेस, ठीक है। कह सकते हो सिंक्रोनाइजस और एसिंक्रोनस कह सकते हो, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक हो। फिर यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन क्या होता है, अगर हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो होगा। तो पहला एप्लीकेशन आता है टेलीफोन नेटवर्क्स में, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन है ट्रांसमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सैटेलाइट। मतलब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम से ट्रांसमिशन करते हैं ऑफ ए सैटेलाइट के लिए, वहाँ पे भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है और कंप्यूटर मेमोरी में भी हमारा मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है। टेलीफोन नेटवर्क्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, ए मल्टीप्लेक्सर इंटीग्रेट्स द मल्टीपल ऑडियो सिग्नल into a single lines ऑफ ट्रांसमिशन इन अ टेलीफोन नेटवर्क। मतलब टेलीफोन नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स होगा, ठीक है, टेलीफोन लाइन में, और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सिंगल लाइन ट्रांसमिशन टेलीफोन नेटवर्क, एक सिंगल लाइन ट्रांसमिशन टेलीफोन नेटवर्क। क्योंकि मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, मल्टीपल इनपुट लेता है, ठीक है, मल्टीपल इनपुट लेगा और सिंगल आउटपुट देगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस टेलीफोन में क्या है, इस टेलीफोन नेटवर्क में यहाँ पे मल्टीपल ऑडियो सिग्नल मिल रहा है उसको, और एक सिंगल ट्रांसमिशन टेलीफोन नेटवर्क को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। देखो दूसरा है ट्रांसमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो अ मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड विद GSM कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट द डेटा सिग्नल्स टू द ग्राउंड सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब वही है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड विद द GSM कम्युनिकेशन। मतलब मल्टीप्लेक्सर जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, ठीक है, टू द ग्राउंड सिस्टम तक वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम ऑफ सैटेलाइट, कंप्यूटर सिस्टम सैटेलाइट के लिए, ठीक है, जो भी ग्राउंड पे है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सर कैन बी बिकम अ ट्रांसमिशन सिस्टम एंड अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सच एज ऑडियो एंड वीडियो डेटा फ्रॉम डिफरेंट चैनल वाया केबल्स एंड सिंगल लाइन्स दैट हेल्प्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब क्या देखें, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है।
और ये ट्रांसमिशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सर में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, इसलिए इसका ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को ट्रांसमिशन करने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे किसी तरह का डेटा होगा, चाहे ऑडियोज डेटा होगा, वीडियोज़ डेटा होगा, और फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स वाया केबल, चाहे डिफरेंट चैनल्स में जो भी हमारा डेटा का कम्युनिकेशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है, वो डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट बैंड में होता है, तो वहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और लास्ट में है कंप्यूटर मेमोरी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अ मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू कीप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी को क्या करता है, कीप मतलब सुरक्षित करने में भी हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को सुरक्षित करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, यूज किया जा सकता है मल्टीप्लेक्सर को। तो मल्टीप्लेक्सर की टाइप देते हैं। तो पहला मल्टीप्लेक्सर देखो यहाँ पे 4 कैटेगरी में है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1, 16x1 मल्टीप्लेक्सर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये मल्टीप्लेक्सर का व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर्स और उसका डायग्राम, और साथ ही में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, और सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बारे में भी हम देखेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाले वीडियोस में और भी हम डिटेल में मल्टीप्लेक्सर पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।